आप सभी का हम इस विशेष चर्चा में स्वागत करते हैं। हमारी चर्चा का विषय वस्तु है कोरोना महामारी के पश्चात दुनिया की नई वास्तविकता में कलीसिया का प्रवेश। यह चर्चा 5 मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित होगा: कलीसिया और धर्मशास्त्र, कलीसिया और दर्शन शास्त्र, कलीसिया और टेक्नोलॉजी, कलीसिया और शिक्षा, कलीसिया और अर्थव्यवस्था। जैसा हम सब जानते हैं कि इस महामारी के कारण समस्त संसार में बदलाव का एक पहर आरंभ हुआ है। कलीसिया के सम्मुख एक बड़ी चुनौती है कि इस बदलते वास्तविकता के अनुसार अपने आप को रूपांतरित करे, कि इन बदलावों के द्वारा आरंभ होने वाले आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इस चर्चा में हमारे साथ भाई इब्राहिम काटिल मुंबई से जुड़ रहे हैं, जो अपने बैचलर ऑफ डिविनिटी का अध्ययन न्यू थियोलॉजिकल कॉलेज देहरादून से कर रहे हैं। तो आओ हम प्रार्थना पूर्वक भाई इब्राहिम काटिल का इस सत्र के लिए स्वागत करें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा और स्तुति हो। आज इस दिन में परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सामने उपस्थित होने के लिए मेरे जीवन में प्रभु ने दिए हुए अवसर के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और शुरुआत में ही इस अवसर को मेरे लिए तैयार किए हुए टाइटस भैया का और परिवार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही साथ सूरत फेलोशिप पेंटेकोस्टल चर्च ऑफ गॉड और पासबान का, उनके परिवार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके द्वारा ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है कि विशेषकर इन जवानों से मैं बात करूँ और परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के दर्शन को उनकी आपके बीच में मैं बता पाऊँ। वचन में जाने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम इब्राहिम है और इब्राहिम काटिल, और मुंबई में परिवार के साथ सेवा में जुड़ा हूँ। और मेरा पिताजी भी यहाँ पर सेवकाई करते हैं और हम कई साल से, तकरीबन 20 साल से अधिक हुए हैं, और हम मुंबई में हैं और परमेश्वर के सेवा में जुड़े हुए हैं। और अब मैं एनटीसी में बीडी फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा हूँ और आगे भी आपकी प्रार्थनाओं को मैं चाहता हूँ। तकरीबन 1 महीने पहले 12 मई को हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी, वे भारत के सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा में जुड़े हुए थे और उन्होंने वहाँ पर इस प्रकार कहा। उन्होंने कहा, हमें ये समझना चाहिए कि कोरोना के बाद दुनिया मूलभूत तरीके से बदल रही है। जिस प्रकार विश्व महायुद्ध ने दुनिया के समय को युद्ध से पहले और युद्ध के बाद के समय में विभाजित कर दिया, उसी प्रकार अब इस समय को भी कोरोना से पूर्व और कोरोना के बाद के समय में समझा जाएगा। वे आगे ये कहे कि हमें इस नई वास्तविकता के लिए तैयार होना चाहिए। और मैं आगे जाने से पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि हम कोरोना की इस महामारी को किस प्रकार समझते हैं। विभिन्न प्रकार के लोग मसीहत में, मसीह अगुओं ने विभिन्न प्रकार की व्याख्या इसको दी है। अनेक परमेश्वर के लोगों ने वचन को देखते हुए पुराने नियम के अनेक भविष्यवक्ताओं को, उनके गद्यांशों को उठाते हुए उन्होंने ये कहा है कि कोरोना की ये महामारी परमेश्वर का बड़ा न्याय है, परमेश्वर का बड़ा दंड है कि परमेश्वर के लोग और दुनियाई लोग मन फिरा कर वापस आए। लेकिन यदि हम इसे न्याय के रूप में या दंड के रूप में, यदि हम इंग्लिश में कहें तो जजमेंट के रूप में हम इसे समझते हैं, तो मेरा सवाल ये है, जो भी जजमेंट आता है, जो भी न्याय परमेश्वर की ओर से आता है, वो सही करने वाले और गलत करने वालों के बीच में अंतर को लेकर आता है। लेकिन उस प्रकार के अंतर को हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। अब देखें, ये महामारी दुष्ट लोगों को जितना सता रहा है, उतना ही धर्मी लोगों को भी सता रहा है। जितना ही विश्वास करने वालों को सता रहे हैं, उतना ही अविश्वास करने वालों को सता रहे हैं। जितना पवित्रता में जीने वालों को ये परेशान कर रहा है, उतना ही अपवित्रता में जीने वाले, अशुद्धि में जीने वालों को ये सता रहा है। तो वो अंतर दिख नहीं रहा है। वो दर्द में इस प्रकार का अंतर हमारे सामने दिख नहीं रहा है। तो ये दंड जो है न्याय के साथ आया हुआ है, या इसमें अन्याय को हम देख रहे हैं, या फिर
क्या ये सच्चाई में परमेश्वर का जजमेंट है, ये सच्चाई में परमेश्वर का दंड है, या फिर इसमें कुछ और छुपा हुआ है, या फिर इसमें कुछ और छुपा हुआ है? कोरोना की जब इस महामारी को हम देखते हैं, कुछ लोगों ने पुराने नियम के गद्यांशों को लेकर आए और उन्होंने ये कहा कि ये भविष्यवाणी जो यहाँ पर की गई थी अब यहाँ पर पूरा हो रहा है, अब यहाँ पर पूरा हो रहा है। परमेश्वर का दंड जो पुराने नियम में लिखा है वहां पर पूरा हो गया। या फिर कुछ लोग प्रकाशित वाक्य की आयतों को लेकर आते हैं ये कहने के लिए कि परमेश्वर का दंड इन पर पूरा हो रहा है। लेकिन मैं सच्चाई में आपको ये सवाल करना चाहता हूँ, इस दंड में परमेश्वर का न्याय कहाँ पर दिख रहा है, वो जस्टिस कहाँ पर दिख रहा है कि सही और गलत के बीच में परमेश्वर वो विभाजन कहाँ लेकर आ रहा है? तो ये जजमेंट नहीं कुछ और होगा, ये जजमेंट नहीं कुछ और होगा। इसी प्रकार के बातों को, जो अकाल को हम शायद अभी आगे देखेंगे, जो महामारी को आज हम देख रहे हैं और विभिन्न प्रकार की युद्धों के बारे में हम सुन रहे हैं और उसकी अफवाहों को बारे में हम देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार की बुराइयों को जो हम समाज में देख रहे हैं कि परिवार में हिंसा तैयार हो रहा है, कि पिता बच्चों की ओर और बच्चे माता पिता की ओर, विभिन्न प्रकार की बातों को जब हम देखते हैं, ये सारी बातें नए नियम में यीशु मसीह इन सारे घटनाओं के संबंधित कुछ बातों को कहा, जिसे हम मत्ती 24 में देखते हैं, मरकुस 13 में देखते हैं और लूका 21 में देखते हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह से चेलों ने यह सवाल किया था, प्रभु आपका आने का और ये सब होने का समय कब है? और यीशु मसीह ने आज जो बातें हो रहा है उन सारी बातों को, या काल के बारे में, महामारी के समय बारे में, युद्ध के बारे में और युद्ध की अफवाहों के बारे में और विभिन्न प्रकार की बुराइयों को परमेश्वर यीशु मसीह लेकर आए और उन्होंने ये कहा, ये सब तुम्हें इसीलिए तुम्हारे सामने होगा कि तुम इसे चिन्ह के रूप में जानो कि एक बहुत बड़ी सच्चाई की ओर इंगित कर रहा है। आप समझे? यीशु मसीह इस महामारी को, हम लूका 12 में हम ये पढ़ते हैं, महामारी ये शब्द 21 में हम ये पढ़ते हैं कि यीशु मसीह महामारी इस शब्द को लेकर आते हैं एक चिन्ह के रूप में, न्याय के रूप में नहीं, दंड के रूप में नहीं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं ये सब हो रहा है कि आप इस चिन्ह को समझो जो एक बड़ी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा है। और बड़ी सच्चाई ये है, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और समय की पूर्णता की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। यीशु मसीह के आने का समय और निकट आ गया है, इस बात को इंगित कर रहा है। और एक महादंड अंत में है, इसकी ओर आने वाले उस महादंड से आप बच निकले। ये संदेश को याद दिलाने वाला इशारा है, ये चिन्ह है, ये महामारी और इत्यादि प्रकार की बुराई जो हम समाज में देखते हैं। तो हर समय, हर पीढ़ी को परमेश्वर इस प्रकार का चिन्ह दिया जाता है, देते जाते हैं। 100 साल पहले जब स्पेनिश फ्लू आया, वो उस समय की पीढ़ी के लिए एक चिन्ह था कि वो परमेश्वर की आगमन के लिए तैयार हो जाए और आने वाले दंड से बचने के लिए अपने आप को मन फिराकर परमेश्वर के पास लौट कर आए। इस बात का चिन्ह था वो। तो संदेश इससे बढ़कर है। इतिहास में इस प्रकार की महामारियां, इतिहास में इस प्रकार की कष्ट, अकाल और युद्ध को जब हम देखते हैं, वो उस समय के लोगों के लिए दंड नहीं, लेकिन वो उस समय के लोगों के लिए एक चिन्ह के रूप में खड़ा था, एक साइन बोर्ड के रूप में खड़ा था कि आप इससे देखकर एक महान सच्चाई की ओर अपनी नजर को डालें और ये देखें कि परमेश्वर का उद्धार बहुत निकट आ पहुंचा है, उद्धार बहुत निकट आ पहुंचा है और परमेश्वर का वो महादंड और न्याय जो परमेश्वर लेकर आ रहा है वो भी बहुत निकट आ पहुंचा है। तो यदि ये महामारी और ये चिन्ह जिसे हम ये चिन्ह जो हमारे सामने अब प्रकट हो रहा है, अब उभर कर आ रहा है, जब हम इसे देखते हैं, हमें ये समझना चाहिए, हमें समयों के चिन्हों को समझना चाहिए कि एक भविष्य की ओर इंगित कर रहा है। और साथ ही साथ मत्ती 16 के 2 और 3 में फरीसी यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं, हमें कुछ चिन्ह दिखाओ। और यीशु मसीह कहते हैं, ये जो घटनाएं तुम्हारे सामने हो रहा है, क्या तुम इससे समझ नहीं पा रहे हो कि अब वर्तमान के लिए इस चिन्ह का क्या मतलब है? वर्तमान के लिए इस चिन्ह का क्या मतलब है? तो परमेश्वर जो चिन्ह दे रहा है आज, वो हमें भविष्य की ओर इंगित कर रहा है और साथ ही साथ वर्तमान की ओर भी कुछ संदेशों के साथ हमें इशारा दे रहा है और नई दिशाओं को दे रहा है कि कलीसिया इस चिन्ह को समझे, दुनिया इस चिन्ह को समझे,
वर्तमान के लिए अपने आप को तैयार करे और भविष्य के लिए भी अपने आप को तैयार करे। कई बार कलीसिया के इतिहास को जब हम देखते हैं तो केवल भविष्य की ओर नजर ताकते हुए जीने वाले एक लोगों को हम देखते हैं, एक समूह को हम देखते हैं जो वर्तमान की उस चिन्ह को केवल भविष्य की संदेश के रूप में समझकर वर्तमान के लिए उनका जो संदेश है और वर्तमान में उन्हें जो करना चाहिए उसे भूलकर जीने वाले लोगों को हम देखते हैं। और उसके कारण क्या होता है, क्योंकि वे वर्तमान के उस प्रेजेंट डिमेंशन को वे उस पर कब्जा नहीं कर पाए, उसे वो जान नहीं पाए, और परमेश्वर वर्तमान के लिए उन्हें क्या इशारा दे रहा है उसको वे समझ नहीं पाए। तो लोग उस समय कलीसिया एक अगुवे के रूप में उभर कर आने से रह गया। वे हार गए वर्तमान के लिए उस चिन्ह को लेकर किस प्रकार अपने आप को तैयार करे और भविष्य में एक अगुवे के रूप में उभर कर आए, उस प्रकार कलीसिया हार जाता है और केवल भविष्य में मसीह के आने की ओर ही वे अपनी आशा को रखकर जीते रहे। और दुनिया जो है कलीसिया से आगे बड़ी तेजी से निकल गया। और आज मेरी कोशिश ये होगी कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम जो नई वास्तविकता में प्रवेश करने जा रहे हैं, कोरोना के बाद की इस नई वास्तविकता में जब दुनिया प्रवेश करने जा रहे हैं, हम काफी प्रकार के हलचल को दुनिया में देख रहे हैं, कई प्रकार के बदलाव को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम देख रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम देख रहे हैं, और कलीसिया में ही विभिन्न प्रकार के बदलाव को हम देख रहे हैं। तो इसी नई वास्तविकता जो अब हमारे सामने खुलकर आया है उसे हम किस प्रकार समझे, इस बात पर हम गौर करेंगे। तो आज हमारा विषय ये होगा कि कोरोना की महामारी के बाद दुनिया की नई वास्तविकता में प्रवेश करते हुए कलीसिया किस प्रकार प्रवेश करे और किन बातों को याद करे। तो आज जो है इस सेशन में कुछ प्रायोगिक बातों को, कुछ प्रैक्टिकल बातों को मैं आपके सामने करना चाहूंगा वचन के आधार पर। और क्योंकि ये बहुत ही एक वास्ट विषय है, बहुत ही विशाल विषय है और इसमें कई सारे दिशाओं को मैं दे रहा हूँ, उसके बारे में संपूर्ण विवरण देना मुश्किल होगा। लेकिन ये जो दिशाएं मैं आपको देना चाहूंगा आपके सोच को आगे ले जाने के लिए, ये मेरी आशा है कि आप इस पर सोचेंगे और इस पर आप गौर करेंगे और इसे मन में लेकर इस पर आप काम करने की कोशिश करेंगे कि कलीसिया, भारत की कलीसिया जो अब वर्तमान में एक नई वास्तविकता के कगार पर खड़ी हुई है, वो केवल एक धार्मिक संस्था के रूप में ही आगे ना बढ़े, लेकिन भारत को बदलने वाली और भारत पर प्रभाव डालने वाला एक अगुवे के रूप में उभर कर आए, और ये जो पर्दा हमारे सामने है जिसे हम भविष्य में देख नहीं पा रहे हैं, आज हम साथ ये कोशिश करेंगे, मिलकर हम ये कोशिश करेंगे कि इस पर्दे के ऊपर जाग कर देखें कि परमेश्वर भविष्य में हमारे लिए क्या रखा है। वर्तमान के इस दुनियाई भविष्य में जो हम जिस नई वास्तविकता में प्रवेश कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहते हैं उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। और यदि हम कुछ बातों को बदलना चाहते हैं, बदलाव ये घड़ी की हाथ आगे बढ़ने से नहीं होगी, लेकिन बदलाव हमारे मन और हमारी सोचों के परिवर्तन से ही होगा। यदि हम बाहर बदलाव को लेकर आना चाहते हैं तो वो घड़ी की हाथ आगे बढ़ने से नहीं होता है, लेकिन बदलाव मन और सोच के परिवर्तन से ही होता है। और इस बात को रोमी की पत्री 12 अध्याय के 2 आयत में पौलुस ये कहता है। जो 5 बातें मैं आज आपके सामने कहना चाहूंगा इस विषय के आधार पर, वो ये है: कलीसिया और धर्म विज्ञान, कलीसिया और दर्शन शास्त्र, कलीसिया और टेक्नोलॉजी, कलीसिया और शिक्षा, कलीसिया और अर्थव्यवस्था। और ये 5 बातें जब मैं आपके सामने कहूंगा, और ये कोशिश रहेगी कि आप जवानों के अंदर एक नई ऊर्जा को तैयार करे और एक नई दर्शन को तैयार करे और उन्हें ये बता कर दे कि ये जो युग है, अब कलीसिया में जवानों को खड़ा होने का समय आ चुका है और उन्हें अगुवे के रूप में बाहर निकल कर आने की जरूरत है। तो सबसे पहले धर्म विज्ञान और कलीसिया और धर्म विज्ञान और कुछ नहीं, लेकिन वचन का शिक्षा ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। धर्म विज्ञान ये शब्द का अर्थ ये है वचन का शिक्षा। मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करना चाहूंगा। 3 व्यक्ति कलीसिया से प्रार्थना करने के बाद बाहर निकल कर जाते हैं।
उनका एक संडे मीटिंग होता है और उस मीटिंग के बाद 3 व्यक्ति ये बाहर निकल कर जाते हैं और बाहर निकल कर जाने के बाद वे तीनों ही एक बीमार व्यक्ति को पड़े हुए देखते हैं, एक बीमार बकरी को पड़े हुए देखते हैं और मर रहा एक पेड़ को वे देखते हैं। और पहला व्यक्ति, ये पहला मसीह जो कलीसिया से बाहर निकल कर आया, वे इन तीनों को देखकर कहते हैं, आपका मैं मदद नहीं कर सकता हूं क्योंकि आपके लिए भविष्य में कोई आशा नहीं है। और दूसरा व्यक्ति ये कहता है, मैं आपका मदद अभी करने से कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भविष्य में सब कुछ ठीक हो जाएगा और परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा, और इसीलिए आप अभी ना घबराएं, अभी आप परेशान उठाएं, मैं अभी आपका मदद नहीं कर सकता हूं, लेकिन भविष्य में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तीसरा व्यक्ति ये कहता है, मुझसे आज जितना हो सकता है उतना मदद मैं आपको करूंगा, लेकिन इस आशा का वचन में भी मैं आपको देना चाहूंगा कि परमेश्वर सब कुछ नया कर रहा है, और ये जो दुख दर्द आप देख रहे हैं ये एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन मैं आज मुझसे जितना मदद हो सकता है उतना मदद मैं आपको करना चाहूंगा। और सवाल ये है, ये तीनों व्यक्ति जो कलीसिया से बाहर निकल कर आए, इन तीनों व्यक्तियों में मसीह का सुसमाचार किसके दिल में ज्यादा सच्चा था? और बात यह है कि इन तीनों को ही, ऐसे 3 सोचों को रखने वालों को आज हम कलीसियाओं में देखते हैं, जिनके अंदर वर्तमान के लिए भी ज्यादा आशा नहीं है और भविष्य के लिए भी कोई ज्यादा आशा नहीं है, और इसीलिए वे वर्तमान में अपने आप को सेवा में देना भी नहीं चाहते हैं। और दूसरे शख्स के बारे में भी हम देखते हैं जो अधिक फैला हुआ है ये सोच कि वर्तमान में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम भविष्य के लोग हैं और भविष्य में सब कुछ तैयार हो ही जाएगा, नया हो ही जाएगा, तो हमें वर्तमान में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तीसरे प्रकार के लोग जो बहुत कम पाए जाते हैं लेकिन सच्चाई में मसीह का सुसमाचार रखने वाले लोग ये है, भले ही भविष्य में परमेश्वर सब कुछ नया कर रहा है, मैं ये आशा दुनिया को तब भी दे सकता हूं जब मैं वर्तमान में उस नयापन को इनके जीवन में लेकर आ पाऊंगा, उसका एक झलक दे पाऊंगा, और मुझसे जितना हो सके उतना मैं उनके लिए करूंगा। और इस तीसरे व्यक्ति की भावनाओं को आज मैं कलीसिया के, विशेषकर भारत की कलीसिया के अंदर उभरता आता हुआ देखना चाहूंगा, और यह संदेश इस प्रकार का है। तो मसीह का कलीसिया और धर्म विज्ञान, इस बात को जब मैं आपके सामने रखता हूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर क्या कर रहा है इस दुनिया में और हमारा धर्म विज्ञान है क्या। और आज जब हम इस नई वास्तविकता के कगार पर खड़े हुए हैं, हमारा धर्म विज्ञान किस प्रकार का होना चाहिए और क्या है, और उसका मूल आधार क्या है। यदि हम संपूर्ण वचन को पढ़कर देखें, वचन में हमें ये मालूम होता है कि परमेश्वर एक नई सृष्टि को तैयार कर रहा है, एक नई सृष्टि को तैयार कर रहा है, और उसके आधार पर इस सोच को रखने वाली एक वचन को मैं आपके सामने पढ़कर बताना चाहूंगा, जो शायद आज जो हो रहा है, परमेश्वर और कलीसिया इस जगत में क्या कर रहा है, ये संपूर्ण आशा को अपने अंदर केंद्रित करने वाला एक गद्यांश आपके सामने मैं पढ़ना चाहूंगा। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 14 से लेकर 6 अध्याय उसके पहले आयत तक पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिख रहा है। इस दूसरी पत्री में परमेश्वर और कलीसिया दुनिया में क्या कर रहा है, परमेश्वर ने कलीसिया के लिए क्या किया, और कलीसिया के द्वारा दुनिया में परमेश्वर क्या कर रहा है, और ये संपूर्ण सुसमाचार का प्रक्रिया क्या है, उसका मकसद क्या है, उसे चंद शब्दों में इस कलीसिया के नाम लिख रहा है। और हमें यह समाचार दिया गया है, ये कह रहा है कि मसीह के मरने से और उनके जी उठने से परमेश्वर नई सृष्टि को शुरू किया है, नई सृष्टि आ चुकी है, और उस नई सृष्टि की शुरुआत में कुरिन्थियों की पत्री में यदि हम पढ़े तो मसीह नई सृष्टि में वो पहलौठा है, वो सारी सृष्टि में वो पहलौठा ठहरा है, और कलीसिया को इस नई सृष्टि का नमूने के रूप में दुनिया में अब रखा हुआ है। और जब हम मिशन के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर का ये महामिशन है
कि वो संपूर्ण सृष्टि को नया कर दे। और ये नया करने की प्रक्रिया एक समय में, भविष्य में कभी एक घटना के रूप में पूरा नहीं, लेकिन नई सृष्टि ये एक प्रक्रिया है जो 2000 साल पहले यीशु मसीह के आगमन के साथ शुरू हुआ था। और उस प्रकाशन को पुनरुत्थान के द्वारा स्थापना किया गया। पुनरुत्थान के द्वारा नई सृष्टि का वो प्रकाशन का स्थापना हुआ। और तब से धीरे धीरे कलीसिया के द्वारा आत्मा की प्रेरणा से उस नई सृष्टि की प्रक्रिया को परमेश्वर कलीसिया के द्वारा दुनिया में करता जा रहा है। और इस नई सृष्टि को आज हम अपने शरीर में अनुभव करते हैं, आत्मा में अनुभव करते हैं। दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर में नए होते जा रहे हैं और परमेश्वर यीशु मसीह के आगमन पर ये सब कुछ उसकी पूर्णता में प्रवेश करेगा। तो एक पल में होने वाला घटना नहीं है नई सृष्टि का प्रक्रिया, पर नई सृष्टि का अनुभव, लेकिन ये एक प्रक्रिया है जो 2000 साल से यीशु मसीह के आगमन से ये जारी है। और आज कलीसिया को ये जिम्मेदारी दिया गया है कि दुनिया को और परमेश्वर को हम मेल मिलाप कराए। मेल मिलाप का ये मिनिस्ट्री, मेल मिलाप का ये प्रक्रिया हमें दिया गया है। और इससे नई सृष्टि का इस सच्चाई को जब हम लेकर आते हैं, इसे ही कलीसिया जो है मिशन समझते हैं। और यही परमेश्वर का मिशन है। और कलीसिया को दुनिया में इसीलिए रखा गया है कि परमेश्वर के उस मिशन को कलीसिया पूरा करे। और परमेश्वर का मिशन ये है कि सारी सृष्टि को वो नया करे। लेकिन आज यदि भारत में और दुनिया में इस मिशन को हमें पूरा करना है, तो कलीसिया, सारे ही स्थानीय कलीसिया और सारी संप्रदाय की कलीसिया को ये जानना जरूरी है कि हम अकेले उसे नहीं कर सकते हैं। केवल एक संप्रदाय के लोग इसे नहीं कर सकते हैं, या फिर एक स्थानीय कलीसिया अकेला इसे नहीं कर सकता है। तो इस नई वास्तविकता में प्रवेश करने वाली कलीसियाओं के लिए ये न्योता है कि हम अपने संप्रदायों से उभर कर आए और सारे मसीह के संप्रदायों के साथ मेल मिलाप करते हुए, हम जुड़ते हुए परमेश्वर के मेल मिलाप की ये प्रक्रिया में हम अपने आप को शामिल करें, इस मिशन में अपने आप को शामिल करें और भारत को और दुनिया को परमेश्वर के साथ हम जोड़े। तो बुलावा ये है कि जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपने चेलों को जोड़ा जो विभिन्न प्रकार के संप्रदाय से आते थे। और यहूदी शास्त्र में यदि हम पढ़ते हैं तो विभिन्न प्रकार के संप्रदाय के लोग यीशु मसीह के चेलों के उस संग में, उस परिवार में हम देखते हैं। और वही एक महान सच्चाई को हमें दिखाता है कि परमेश्वर संप्रदाय से परे परमेश्वर है, उससे बड़ा है। परमेश्वर किसी एक मसीह संप्रदाय का परमेश्वर नहीं, लेकिन ये 21वीं सदी की कलीसिया समझने पाए कि वो सारे संप्रदायों से परे परमेश्वर है। और बुलावा ये है कि परमेश्वर के मिशन के लिए हम सारी ही कलीसिया, हम अपने संप्रदायों से उभर कर आए और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते हुए एकजुट होने की बुलावा है। और उसी प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं। और कलीसिया को परमेश्वर का वचन ये याद दिला रहा है कि हम आज परमेश्वर के सहकर्मी हैं, जो इस महा मिशन में परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। और ये नयापन जो भविष्य में उसकी पूर्णता को हम देखेंगे, अब कलीसिया के द्वारा किस प्रकार दिखे। कई बार हम ये सोचते हैं कि अब भी कलीसिया का काम इतना ही है कि हम आत्मा की या फिर एक आत्मिक नयापन को लेकर आए और उसी के साथ हमारा काम खत्म हो जाता है। नहीं, कलीसिया को इस दुनिया में परमेश्वर ने इसीलिए रखा है कि हर प्रकार की नयापन का नमूना दुनिया कलीसिया में देखे, जो परमेश्वर की नई सृष्टि में वो इसे पूर्णता में देखेंगे। तो परमेश्वर की नई सृष्टि का एक मिनिएचर फॉर्म है, एक छोटा सा नमूना है कलीसिया आज दुनिया में। तो दुनिया में जब कलीसिया है, राजनीति की उस नयापन को कलीसिया के द्वारा दुनिया देखने पाए, अर्थव्यवस्था के उस नयापन को दुनिया कलीसिया के अंदर देखने पाए, दर्शन शास्त्र की उस नयापन को कलीसिया के अंदर देखने पाए, और विभिन्न प्रकार के बातों को जो हम समाज में देखते हैं, उन सारे बातों के नयापन को कलीसिया में और कलीसिया के द्वारा समाज में दुनिया देखने पाए। दूसरा,
सही धर्म विज्ञान हमें ये समझना चाहिए। इसके अंदर ही मैं दूसरा पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, सही धर्म विज्ञान को हमें समझना चाहिए। जब दुनिया में इतने सारे गलत धर्म विज्ञान फैल रहा है, जहां पर परमेश्वर की सच्चाइयों को भ्रष्ट होते हुए हम देख रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर आज न्योता दे रहा है कि सही सुसमाचार जो वचन के आधार पर है, हमारे संप्रदाय के आधार पर नहीं, हमारे परंपरा के आधार पर नहीं, हमारे सोचों के आधार पर नहीं, ये हो सकता है हमारे अनुमान के आधार पर नहीं, लेकिन वचन जो कहता है उसके आधार पर। और यदि वचन के आधारित धर्म विज्ञान को यदि हम खड़ा करना चाहते हैं और उस शिक्षा को हम आगे देना चाहते हैं, तो हमारे सोचों को परमेश्वर के शास्त्र के द्वारा, पवित्र शास्त्र के द्वारा हम चुनौती दे। हम जो सोच को रखते हैं परमेश्वर के बारे में, दुनिया के बारे में, कलीसिया के बारे में, हर प्रकार जो सोच को हम रखते हैं, जिस अनुमान को हम अपने अंदर रखे हुए, उसके प्रति हम अपने सोचों को चुनौती दे। और इसके प्रायोगिक वश को मैं आपको बताना चाहता हूं। आज के इस दुनिया में सबसे अधिक हमारे धर्म विज्ञान पर प्रभाव डालने वाली यदि कोई एक बात है, तो वो प्रचार नहीं, लेकिन कलीसिया में गा रहा और कलीसिया में आने वाले लोग सुन रहे गीत है। गीतों के द्वारा सबसे अधिक धर्म विज्ञान का धर्म विज्ञान को फैलते हुए हम देखते हैं। सबसे ज्यादा धर्म विज्ञान का स्थापना, वो सही हो या गलत हो, लेकिन किसी ना किसी प्रकार से गीतों के द्वारा सबसे ज्यादा ये प्रभाव, धर्म विज्ञान का प्रभाव, धर्म विज्ञान का शिक्षा कलीसिया में हो रहा है, जवानों के बीच हो रहा है। और मैं इसे और ये हमेशा से ही सही है, हमेशा से ही सही है। किसी ने इस प्रकार कहा, Let me write the songs for a nation. I don't mind who writes its laws. उन्होंने इस प्रकार कहा, आप मुझे अनुमति दे कि मैं एक राष्ट्र के लिए उसके गीत को लिखूं, उनके गीतों को लिखूं, और मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन उसके नियम को लिख रहा है। उसका मतलब ये था, और ये सच है, एक राष्ट्र को या फिर एक समाज को, एक समुदाय को जो सबसे अधिक प्रभाव करता है, वो उसके नियम कायदे नहीं, लेकिन वे जो गीत को गाते हैं वो उसे सबसे अधिक प्रभाव करता है। गीत सबसे अधिक प्रभावशाली है। तो बुलावा ये है कि गीतगार जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है और जड़ पकड़े हुए हैं, वे उभर कर आए और परमेश्वर के सामने वचन के आधारित गीतों को लिखे। और ये जो है केवल 21वीं सदी की वास्तविकता नहीं है। शुरुआत से ही पहले शताब्दी में जब हम देखते हैं, ये पवित्र शास्त्र के नए नियम लिखने से पहले ही कलीसियाओं में परमेश्वर के विश्वास और परमेश्वर का धर्म विज्ञान गीतों के द्वारा लोग उसे याद करते थे और उसका प्रसार होता था, उसका फैलना होता था, और लोग उसे इस प्रकार प्रचलित करते थे गीतों के द्वारा। और पौलुस और इत्यादि परमेश्वर के लोग जिन्होंने वचन को लिखा, वे उन गीतों को अपने पत्री में या फिर उनके सुसमाचार में वे शामिल करते हैं और एक बार उनके पाठकों को याद दिलाते हैं कि हमारा वचन इस गीत में जो विषय वस्तु है उसी के बारे में है, और उसका और विवरण हम दे रहे हैं। फिलिपियों की पत्री पढ़कर देखे, उसमें दूसरे आयत को जब हम पढ़ते हैं, उसमें मसीह ने किस प्रकार अपने आप को खाली किया और दुनिया को दे दिया, उसके बारे में एक सच्चाई को हम देखते हैं। और उसी के साथ हम कुलुसियों की पत्री में देखें, पहले अध्याय में, उसमें एक गीत को देखते हैं। फिलिपियों में हम गीत को देखते हैं। एफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय खोलकर देखें, वहां पर हम उस गीत को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य में हम विभिन्न प्रकार की गीतों को देखते हैं जो पहली शताब्दी की कलीसिया गाती थी। और उस गीत में इतना गहरा धर्म विज्ञान है कि परमेश्वर की आत्मा का प्रेरणा के द्वारा परमेश्वर के प्रेरित उन गीतों को अपनी पत्री में शामिल करते हैं और उसका एक एक्सपोजिशन देते हैं, उसको वे गहराई से खोल कर दिखाते हैं कि ये गीत कितना गहरा है और इस गीत में क्या सच्चाई लिखा गया है। तो गीत फिर से
उभर कर आने पाए, नए संगीत उभर कर आने पाए, गाने लायक धर्म विज्ञान को हम लिखे, गाने लायक धर्म विज्ञान को हम लिखे, और सिंगेबल थियोलॉजी जिसे हम कहते हैं, गाने लायक धर्म विज्ञान को हम लिखे। और कलीसिया में ऐसे गीतकार उभर कर आए जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को उनकी गीत के केंद्र में रखते हैं, और ना कि अपने आप अब रोमांच से भराने वाला केवल परमेश्वर अच्छा है, केवल इसी संदेश को 2-3 पंक्तियों में गा दिए और सीमित कर दिए। केवल इतना ही नहीं, लेकिन गहरे धर्म विज्ञान को रखने वाले गीतों को लिखने के लिए आज मैं कलीसिया के गीतकारों को मैं निमंत्रण देता हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कलीसिया को एक नई सोच हर प्रकार से लेकर आना जरूरी है। और जल्दी मैं अपने शब्दों को आगे ले जाता हूँ। दूसरा बात जो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा वो ये है कलीसिया और दर्शन शास्त्र। जब हम दर्शन शास्त्र को सुनते हैं, ये बहुत ही लंबा चौड़ा शब्द हमें लगता है, और हमें ये लगता है कि हमें दर्शन शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है, हम कोई दर्शन शास्त्री नहीं है, हम इस प्रकार सोचते नहीं हैं। लेकिन दर्शन शास्त्र का अर्थ ये है कि जो उसमें ही हमें वो अर्थ समझ जाता है, और ये है दर्शन। हम किस प्रकार दुनिया को देखते हैं, हम जिस प्रकार दुनिया को देखते हैं उसी प्रकार हम दुनिया में जीते हैं। जिस प्रकार हम दुनिया को समझते हैं उसी प्रकार हम दुनिया में जीते हैं। हमारा दर्शन क्या है, और सभी के अंदर विशेष दर्शन है, और इसीलिए सभी के अंदर विशेष दर्शन शास्त्र है जिसके द्वारा वे दुनिया में जीते हैं। और आज की इस दुनिया में प्रचलित 3 प्रकार की दर्शन शास्त्र को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और मैं ये बताना चाहता हूं कि कलीसिया को दर्शन शास्त्रों के साथ व्यवहार करना जरूरी है, उसके साथ डील करना जरूरी है, और सही दर्शन शास्त्र को जवानों के अंदर रखना और उन्हें समझाना, शिक्षा देना बहुत जरूरी है। पहला दर्शन शास्त्र जो दुनिया में आज हम बहुत ही अधिक फैला हुआ देखते हैं वो ये है स्वयं केंद्रित भौतिकवाद या फिर सेल्फ सेंटर्ड मटेरियलिज्म। उसका अर्थ ये है कि बहुत सारे भौतिक बातों को जमा करना है इस सोच में कि वो हमें और मूल्य देगा। दुनिया में आज हम देखते हैं इतने सारे लोग खरीदारी करते जाते हैं, विभिन्न प्रकार के सामानों को वे इकट्ठे करते जाते हैं कि अपने आप को वे और खुश करें, अपने आप को और बढ़ावा दे, अपने आप को और आनंदित करें। वे स्वयं केंद्रित है, वे अपने आनंद की खोज करते हैं, और इसीलिए बहुत सारे सामानों को और खरीद कर जमा करते जाते हैं। स्वयं केंद्रित भौतिकवाद। और दूसरा तो अपने आप को खुश करने के लिए और सामानों को खरीदो, भौतिक बातों को खरीदो, और इससे हम क्या हो जाता है, हम तो खुश होते ही है, और दूसरा क्योंकि ये केवल मेरे अंदर ही नहीं तो दूसरों के अंदर भी यही सोच है, तो दूसरों के सामने क्या होगा, मेरा स्थान और बढ़ जाएगा, मेरा मूल्य और बढ़ जाएगा, और मैं दूसरों के सामने और महान दिखा सकता हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा भौतिक बातें हैं। और दूसरा जो सोच विश्व में अब फैला हुआ हम देखते हैं उसे हम पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं, या फिर उत्तर आधुनिकवाद हम कहते हैं। इसका सरल शब्द में कहा जाए और उसके बारे में विवरण आपको सरल भाषा में दे तो उसका अर्थ ये है, हम इस युग को पोस्ट ट्रुथ भी कहते हैं, यानी सच्चाई के बाद वाला एक दुनिया में, एक समय में हम आप पहुंचे हैं। उसका अर्थ ये है कि सच्चाई को स्थान नहीं है लेकिन भावनाओं को है। सच्चाई और फैक्ट्स जिस स्थान को ले जाना चाहिए था उस स्थान पर अब व्यक्तिगत भावना राज कर रहा है और कब्जा कर चुका है। यानी मुझे जो लगता है और मुझे जो अनुभव हुआ है और मेरी जो भावना है, व्हाट आई फील, ये जो सोच है, जो मुझे लगता है वो सही है, ये सही है। सोच ये नहीं कि क्या सही हो सकता है, लेकिन जो मुझे लगता है वो ही सही है। और इस प्रकार का सोच जहां पर स्वयं को वापस केंद्र में ले आने वाला एक भावना को वापस हम यहाँ पर देखते हैं। और तीसरे प्रकार का दर्शन शास्त्र को दुनिया में फैला हुआ देखता है वो ये है, उसे हम आधुनिक एपिक्यूरीवाद हम कहते हैं।
इसका अर्थ यह है मॉडर्न एपिक्यूरियनिज्म। हम एपिक्यूरीवाद को हम देखते हैं भूतकाल में और यीशु मसीह के समय में भी और आदि कलीसिया के समय में भी हम एपिक्यूरवाद को देखते हैं। और एपिक्यूरवाद से ही जो हम एक कहावत बहुत ज़्यादा फैला हुआ है जो बहुत प्रसिद्ध है वो ये है, खाओ पियो क्योंकि कल मरने वाले हैं। ये सोच को रखने वाले लोगों को एपिक्यूरवाद कहते थे और उनका सोच इसीलिए था, वे इस निष्कर्ष पर इसीलिए पहुंचे क्योंकि कोई परमेश्वर नहीं है और दुनिया यूं ही बना है और कल भविष्य में मृत्यु के बाद कुछ है ही नहीं। और क्योंकि भविष्य में मृत्यु के बाद कुछ है नहीं और क्योंकि परमेश्वर कुछ नहीं है और दुनिया यूं ही रैंडमली बना हुआ है, तो आज हम खाए पिए मौज करें क्योंकि हम दुनिया में इसीलिए ही हैं क्योंकि हम अपनी अभिलाषाओं को पूरा करें और क्योंकि हम कल मरने वाले हैं और उसके बाद कुछ है नहीं, क्योंकि हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और आधुनिक युग में वे साइंस के रूप में, विज्ञान के रूप में, विज्ञान को इसका न्यायी के रूप में हम देखते हैं। और आधुनिक एपिक्यूरवाद फिर उभर कर आया है जो कई प्रकार से विभिन्न स्तरों में नास्तिक ही नहीं लेकिन ईश्वर पर विश्वास रखने वालों में भी इस प्रकार के एपिक्यूरवाद को हम फैले हुए देखते हैं। तो 3 प्रकार का दर्शन शास्त्र जो इस दुनिया में आज हम फैलते हुए देख रहे हैं, जो स्वयं केंद्रित भौतिकवाद है और पोस्ट मॉडर्निज्म या फिर सच्चाई के बात वाला एक दर्शन शास्त्र जिसे हम उत्तर आधुनिकवाद कहते हैं, जहाँ पर सच्चाई को स्थान नहीं है लेकिन मुझे जो लगता है मेरी भावनाओं को स्थान है। यदि मुझे लगता है तो वो सही है, नहीं तो वो सही नहीं है। मैं दूसरों के शब्द पर मैं आना भी नहीं चाहता हूँ। और तीसरा आधुनिक एपिक्यूरवाद, खाओ पियो मनोरंजन करो, अपने आप को और आनंदित करो, अपने आप को और आनंद में लेकर आओ क्योंकि कल हम मरने वाले हैं। ये दर्शन, ये सोच आज हम दुनिया में हर जगह फैले हुए देखते हैं। यहाँ पर हम जिस फोन के ऐप को भी इस्तेमाल करते हैं उसमें भी हम इस सोच को, स्वयं केंद्रित जीवन के इस दर्शन शास्त्र को हम फैले हुए देखते हैं। और आज के इस युग को हम किस प्रकार जानते हैं, एक सेल्फी संस्कृति के रूप में हम जानते हैं। वहाँ पर भी हम अपने आप को और दिखाना चाहते हैं, इसीलिए इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप निकल कर आते हैं, फेसबुक जैसे ऐप निकल कर आते हैं जिस माध्यम से हम कई बार दूसरों तक पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ सब उसके पीछे काम करने वाला वो दर्शन शास्त्र का जो ताकत है वो ये है कि अपने आप का और बढ़ावा करें, अपने आप को और दुनिया के सामने रखें। तो उसे कुछ लोग सही रीति में इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग गलत रीति पर। और ये एक अटेंशन इकोनॉमी है, यानी अपने आप पर ध्यान आकर्षित करने वाला एक अर्थव्यवस्था। यानी लोग मुझ पर और ध्यान दें, और लोगों को, और आज की दुनिया में विशेषकर नौजवानों में ये सोच है कि हमारे अंदर फुलफिलमेंट या संतृप्ति वो तब भी होगा जब हम प्रसिद्ध हो जाएंगे। इसीलिए टिकटॉक के माध्यम से लोग अपने आप को प्रसिद्ध करने देखते हैं। इसीलिए विभिन्न प्रकार के अजीब से हरकतें करते हुए, तो कई बार इतने बुरे हरकतें करते हुए अपने आप को केवल प्रसिद्ध करना चाहता है। उन्हें लगता है कि प्रसिद्ध करने से उनके जीवन में जो खालीपन है वो निकल जाएगा और किसी ना किसी प्रकार की फुलफिलमेंट को, वे संतृप्ति को, किसी प्रकार की पूर्णता को वे हासिल कर पाएंगे। फुलफिलमेंट थ्रू पॉपुलैरिटी, ये सोच रखता है। तो और आज पॉपुलर होना इतना आसान हो चुका है क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर के लोग हमें देख सकते हैं। तो प्रसिद्धि जो है केवल हमारे उंगलियों के दबाने के दूरी पर है। कुछ भी अजीब सी हरकतें करो और लाखों लोग एकदम से उसे देखने लगते हैं। उनके पास भी इस प्रकार की बातों को देखने के लिए समय है और करने वालों के लिए भी उन्हें लगता है केवल प्रसिद्धि हासिल करना है, इसलिए मैं कुछ भी करके दे सकता हूँ। और इस प्रकार स्वयं केंद्रित, अपने आप को बढ़ाने वाला और अपने ही भावनाओं को केंद्र में रखा हुआ एक पीढ़ी में, एक दर्शन शास्त्र के द्वारा बढ़ने वाला एक दुनिया में हम आज पहुंचे हैं। और यहाँ पर कई लोग, कई जवान, कई बच्चे, कई कलीसिया के लोग, तो कई पासबान और कई बार संपूर्ण कलीसिया ही
इस दर्शन शास्त्र को समझे बिना, जो दुनियाई दर्शन शास्त्र है, संसारिक दर्शन शास्त्र है, इसे समझे बिना ही वे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वे आगे बढ़ते जाते हैं और इसे वे समझ नहीं पाते हैं कि इसे वे किस प्रकार हैंडल करें, समझ नहीं पाते हैं कि उसे किस प्रकार हैंडल करें। और यहाँ पर मैं अपने शब्द को थोड़ा और मजबूत कर ये कहने के लिए जा रहा हूँ कि जब तक हम अपनी कलीसिया में इस प्रकार के गलत दर्शन शास्त्र के बारे में शिक्षा ना दें और गहराई में उसे ना समझाए और प्रायोगिक रूप में इसे ना समझाए और इस गलत दर्शन शास्त्र को सही दर्शन शास्त्र के साथ यदि हम उसे सब्स्टिट्यूट ना करें, तब तक हमारे जवान भी, हमारे युवक और हमारी कलीसिया, हमारे पासबान दुनिया के इस बहाव में, इस दर्शन शास्त्र के बहाव में, इस दर्शन की बहाव में वे आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि कलीसिया में आधुनिक युग में दर्शन शास्त्र की शिक्षा के लिए हम समयों को दें और शिक्षा को दें, लेकिन हम जो सही दर्शन शास्त्र को सिखाना चाहिए उसके बारे में भी मैं चंद बातों को बताना चाहूंगा। और वो ये है कि हम बलिदान पूर्वक सेवा करें, बलिदान पूर्वक सेवा करें और प्रेम के साथ सेवा करें, प्रेम के साथ सेवा करें। हम अपने जवानों को सेवा की मूल्य को हम सिखाएं, दूसरों की सेवा करने के लिए, केवल मसीहों का ही नहीं लेकिन सारे समाज का सेवा करने के मूल्य को हम बता कर दें। मार्टिन लूथर किंग ने इस प्रकार कहा था, हर कोई प्रसिद्ध नहीं हो सकता है लेकिन हर कोई महान बन सकता है। हर कोई प्रसिद्ध नहीं हो सकता लेकिन हर कोई महान बन सकता है, क्योंकि महानता प्रसिद्धि में नहीं लेकिन महानता सेवकाई में है, सेवा करने में है। और जितना हम सेवा कर सकते हैं उतने हम महान होते जाते हैं। अगुवे के रूप में भारत में उभर कर आए कलीसिया सताव के साथ अगुवे के रूप में, और ये सैक्रिफिशियल बलिदान जब हम करते हैं, प्रेम का बलिदान जब हम करते हैं और दूसरों की सेवा में जुड़े हुए रहते हैं, वी विल बी ए लीडर विथ बैंडेजेस। हम मरम पट्टी के साथ खड़े होने वाले अगुवे के रूप में कलीसिया दिखेगा। कई सारे घाव होंगे, कई सारे चोट कलीसिया में दिखेंगे, लेकिन जो भविष्य हम भारत को प्रदान करेंगे वो भविष्य हमारे चोट और हमारे घावों का तोहफा होगा। इट विल बी लव इन स्पाइट ऑफ ऑल परसिक्यूशन। इट विल बी अ गिफ्ट आउट ऑफ आवर परसिक्यूशन। और इस प्रकार की सोच को और इस प्रकार के विचार को आप लोगों में दे। और मैं एक और बात जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है, क्योंकि हम लोग इस प्रकार की संपूर्णता को अपने काम के द्वारा, अपने प्रसिद्धि के द्वारा पाना चाहते हैं, और जब जवान ये स्वयं केंद्रित दर्शन शास्त्र के सामने इतना ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज्ड पाते हैं, इतना ज़्यादा खुले हुए अपने आप को पाते हैं, और क्योंकि वो सोच इतना हावी है इनके अंदर, वे कई बार क्या हो जाते हैं, जब वे उसे पा नहीं पाते हैं, उसे उनके हाथ में उन्हें मिलता नहीं है, तो वे एकदम से हार जाते हैं, टूट जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसलिए इतने सारे लोग हम कलीसिया में देखते हैं कि आज जवान कलीसिया में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हम देखते हैं। कलीसिया में इतने ज़्यादा मीनिंगलेसनेस, अर्थहीनता को हम फैला हुआ देखते हैं। बच्चों में आशाहीनता को फैला हुआ हम देखते हैं, क्योंकि उन्हें दुनियाई दर्शन शास्त्र के बारे में हम ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, और सही दर्शन शास्त्र जो वचन के आधार पर है उसे भी हम दे नहीं पा रहे हैं कि जीवन स्वयं से बड़ा है। हम उन्हें सिखा नहीं पा रहे हैं और उन्हें ये समझा नहीं पा रहे हैं सही रीति में। और इसीलिए आज की कलीसिया में एक्टिव काउंसलिंग सेशंस होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर हम कलीसिया के युवकों को, जवानों को और परिवारों को भी इस प्रकार के सोच के बारे में हम और जानकारी दें। दर्शन शास्त्र में ही मैंने टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया था कि कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी
प्रभाव डालता है। कलीसिया और टेक्नोलॉजी हमारा तीसरा पॉइंट है और उस पर मैं जल्दी गौर करना चाहूँगा। बात यह है कि कलीसिया जो है टेक्नोलॉजी के संबंध में बहुत स्केप्टिकल रहा था, पहले से ही बहुत ही ज़्यादा स्केप्टिकल रहा था। और वे देखते हैं कि स्केप्टिकल यानी वे एक नकारात्मक विचार को उसके प्रति रखते थे कि शायद टेक्नोलॉजी हमारे लिए इतना सही नहीं है, शायद टेक्नोलॉजी परमेश्वर से दूर कलीसिया को ले जाएगा और इस प्रकार। लेकिन 21वीं सदी में कोरोना ने क्या किया है कि विश्व भर की कलीसिया को धक्का दिया है कि वे मजबूरन टेक्नोलॉजी में प्रवेश करें और टेक्नोलॉजी के साथ डील करें और टेक्नोलॉजी के द्वारा दुनिया में काम करने लगे। कोविड-19 ने कलीसियाओं को और विशेषकर विभिन्न प्रकार के पुराने परंपरा से आने वाले कलीसियाओं को ये धक्का दिया है कि टेक्नोलॉजी के साथ वे और डील करें और सोच विचार करें। और टेक्नोलॉजी और कलीसिया हमेशा साथ साथ जाना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी परमेश्वर का बहुत बड़ा तोहफा है दुनिया में और ये एक माध्यम है जिसके द्वारा हम दुनिया में और प्रभावशाली ठहर सकते हैं। जिन्होंने इसे जाना और अपनाया वे भूतकाल में हम देखते हैं वे प्रभावशाली ठहरे, और जो इसके सामने नकारात्मक सोच को रखे वे अधिक काम नहीं कर पाए। सबसे अच्छा उदाहरण मैं दूं तो 500 साल पहले जो प्रोटेस्टेंट सुधारवाद हुआ था, वहां पर मार्टिन लूथर और इत्यादि प्रकार के रिफॉर्मर्स ने, सुधारवादियों ने, यदि वे प्रिंटिंग मशीन का, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किए होते तो उनका प्रचार, उनका लेख और वे जो नई शिक्षाओं को और वे जिस क्रांति को वे वचन के आधार पर लेकर आ रहे थे, वे उसे उस स्तर पर लेकर नहीं जा पाते यदि वे टेक्नोलॉजी के प्रति एक नकारात्मक भावना को रखे होते। और क्योंकि उन्होंने प्रिंटिंग मशीन को परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक तोहफे के रूप में समझा, मार्टिन लूथर और इत्यादि प्रकार के लोगों ने उसे इस्तेमाल करते हुए उनके लेखों को और छापा और उसके द्वारा वचन को और छापे और दुनिया में लोगों में, साधारण जनता में दे दिया कि वे वचन को और पढ़े और इस प्रकार और उभर कर आए, परमेश्वर की जानकारी को पाए। और इस प्रकार हम देखते हैं कि वो आंदोलन इतना मजबूत हो गया, इतना गहरा हो गया और दुनिया में फैल गया कि परमेश्वर का मंदिर ईंट और पत्थर से बढ़कर है, इमारत से बढ़कर है। परमेश्वर का मंदिर जो है इंसान के हाथों से बनाए हुआ इमारत में ही सीमित नहीं है। परमेश्वर का मंदिर क्या है? परमेश्वर कहता है जहाँ 2 या 3 लोग आते हैं, इकट्ठे मेरे नाम से होते हैं, मैं उनके बीच में हूँ। और वो मंदिर है जहाँ परमेश्वर उपस्थित है, वो परमेश्वर का मंदिर है। और परमेश्वर कहता है जहाँ 2 या 3 लोग, वो हम शारीरिक रूप में किसी इमारत के अंदर इकट्ठे हो या फिर इंटरनेट के माध्यम से हम गूगल मीट में या फेसबुक में या फिर यूट्यूब पे या फिर जहाँ कहीं भी हम इकट्ठे होते हैं, वहाँ परमेश्वर का उपस्थिति है। जहाँ कहीं भी ये वचन लिखा है, जहाँ कहीं भी बिल्डिंग के अंदर ऐसा नहीं, जहाँ कहीं भी तुम मेरे नाम से इकट्ठे होते हो 2 या 3, मैं उनके बीच में हूँ। तो टेक्नोलॉजी के इस युग में आप जान ले कि परमेश्वर टेक्नोलॉजी का परमेश्वर भी है, हर टेक्नोलॉजी का परमेश्वर है। और टेक्नोलॉजी को और हम इस्तेमाल करें, और ये सोच जब हम समझते हैं कि परमेश्वर केवल इमारत के अंदर इकट्ठे होने वाले कलीसिया का परमेश्वर ही नहीं, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से भी जुड़ने वाले कलीसिया का परमेश्वर है, वो हमें एक नई दिशा की ओर ले जाता है और अनेक लोगों को और जोड़ने की ताकत हमें इसके द्वारा देता है। आज हम देखते हैं गांव-गांव में रहने वाले लोग भी सेलफोन के माध्यम से, जो शायद कलीसिया को इतनी अच्छी तरह अनुभव नहीं कर पाए थे, लेकिन आज कलीसिया में और जुड़ पा रहे हैं और वचन को वे सुन पा रहे हैं। अपने ही घर में बैठते हुए परमेश्वर के वचन को और आराधना को वे महसूस कर पा रहे हैं। और आत्मा जो हमारे दिलों में काम करता है इकट्ठे होने के समय में, वहाँ पर भी, उनके घरों के अंदर भी वो काम कर सकता है और काम कर रहा है। ये है कि ये जो पीढ़ी है उसे हम
स्क्रीन एजर्स का पीढ़ी हम कहते हैं, स्क्रीन एजर्स, यानी स्क्रीन के सामने समय बिताने वाले पीढ़ियों का ये युग है, स्क्रीन एजर्स का ये युग है। और गलत ना समझे मुझे, ये स्क्रीन एजर जो है केवल यहाँ पर ही नहीं, केवल नौजवानों में ही नहीं, केवल किशोर अवस्था में रहने वाले लोगों में ही नहीं, ये स्क्रीन एजर जो है 30 साल की उम्र में के लोगों में भी है। ये स्क्रीन एजर्स जो है 40 से अधिक, 50 से अधिक, शायद 60 से अधिक उम्र के लोगों में भी हम उस स्क्रीन एजर को हम देखते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ, अधिक बार हम जो देखते हैं वो हमारा जीवन का परिभाषा बन जाता है। हम जो दुनिया में देखते हैं वो हमारा जीवन का परिभाषा बन जाता है और उसके द्वारा ही हम अपने सोचों को परिभाषित करते हैं। मैंने पहले ही इसके बारे में कहा था। और इसीलिए कलीसिया को एक्टिव सेशंस और सेमिनार्स लेना चाहिए, ये अपने जवानों को सिखाने के लिए कि टेक्नोलॉजी किस प्रकार इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी किस प्रकार सही रीति से इस्तेमाल करें और उस प्रकार टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किस प्रकार परमेश्वर को और हम अधिक जान सकते हैं। टेक्नोलॉजी को जब यूज़ करने का संदेश मैंने आपको शुरुआत में दिया, टेक्नोलॉजी को किस प्रकार यूज़ करना चाहिए उसके शिक्षक के रूप में भी कलीसिया उभर कर आए और हमारे साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी के बीच में जो कनेक्शन है उसके बारे में कलीसिया को और बताए। अब देखिए, जो लोग दुखी हैं यूट्यूब में जाके बैठ जाते हैं या फिर सोशल मीडिया में जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर के अंदर डोपामीन और इत्यादि प्रकार का वो न्यूरोकेमिकल पैदा हो जाता है जिसके द्वारा उन्हें शांति मिलता है। इसीलिए जब वो शरीर के लिए आदत हो जाता है, दुखी हो जाए, तो स्क्रीन के सामने जाकर बैठ जाओ तो मन में कुछ तसल्ली मिल जाता है, आश्वासन मिल जाता है, और ये बार बार करने से उनके जीवन का आदत बन जाता है। हम इस पर ज़्यादा सोच नहीं डालते हैं, हम इस पर इतना सोच नहीं डालते हैं। और स्क्रीन जो है जीवन में एक एडिक्शन के रूप में है, एक नशा के रूप में। नशा जिस प्रकार शरीर में काम करता है उसी प्रकार स्क्रीन और टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में काम करता है। लेकिन कलीसिया में अनेक लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं, नहीं समझते हैं, और इस कारण से वे अपने जवानों को मदद नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब हम जवानों को इस प्रकार स्क्रीन में अधिक समय को बिताते हुए हम देखते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि वे क्यों बिता रहे हैं, लेकिन हम जो है सीधा उन्हें डांटने में, चिल्लाने में और उन्हें गलत साबित करने में हम आगे बढ़ जाते हैं, ना कि इस पर कोई सुझाव को लेकर आए। इसीलिए एक्टिव सेमिनार्स और वर्कशॉप्स कलीसिया में लेकर आना बहुत जरूरी है, यदि हम जवानों को टेक्नोलॉजी के इस दुनिया में और सकारात्मक रूप में यदि हम उभरते हुए देखना चाहते हैं। तो कलीसिया काउंसलिंग सेशंस को एक्टिवली रखे, सेमिनार्स को एक्टिवली रखे, वर्कशॉप को एक्टिवली रखे, और केवल एक बार नहीं। जब मैं ये कहता हूँ तो शायद कलीसिया महीने में शायद एक बार, शायद कहीं ना कहीं एक बार रख दे साल में और उसके बाद ख़त्म हो गया, नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये उसे आप दोहराते रहे, क्योंकि ये आदत जो है एक बार कहने से नहीं होगा। ये काउंसलिंग सेशंस, ये सेमिनार हर महीने में आप लेकर आए, और मदद, इस प्रकार मदद देने वाले मसीही संस्थाएं बाहर है, उनकी मदद को आप ले और अपनी कलीसिया को इस प्रकार 21वीं सदी के लिए और 21वीं सदी की परेशानियों के लिए, जवानों के लिए अपनी कलीसिया को एक नया रूप, एक नया आकार दे, और इस प्रकार आप मोड़कर उन्हें आप ले जाएं। और कलीसिया में और अब मैं जो है अपने ध्यान को कलीसिया और शिक्षा के क्षेत्र में लेकर आना चाह रहा हूँ, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कलीसिया शिक्षा के क्षेत्र में और अपनी योगदान को दे और समयों को दे, और बच्चों के अंदर इन्वेस्ट करना आप सिखाए, ये फाइनेंशियली आप इन्वेस्ट करें, ये फिजिकली आप इन्वेस्ट करें, और अपने समय के साथ आप इन्वेस्ट करें। आज मैं आपको, यदि दुनिया में आपको मैं बताऊं तो पढ़ाई किस प्रकार का है ये आप जानते हैं। पढ़ाई इस प्रकार का है कि आप अच्छे अंक लेकर आए, लक्ष्य वो है। क्लास में प्रथम स्थान पर आ जाए, पहले रैंक लेकर आए, लक्ष्य वो है। तो ये रैंक केंद्रित या फिर मार्क्स और ग्रेड केंद्रित पढ़ाई की प्रणाली, ये जो हम भारतवर्ष में देख रहे हैं और फैलते हुए देख रहे हैं, जिसके कारण अनेक बच्चों को साल प्रति साल, और क्योंकि भारत जो है
मान और शर्म का एक संस्कृति है, ऑनर एंड शेम कल्चर, कि ये है सही करेंगे जो समाज के अनुसार सही है, यानी अच्छे अंक को लेकर आए तो तुम्हें आदर मिलेगा, अच्छे अंक लेकर नहीं आए, ए ग्रेड नहीं है या फिर सी ग्रेड है, डी ग्रेड है और अच्छे अंक नहीं है, तो पड़ोसी के बेटे के सामने मेरा बेटा या बेटी कम हो गया है तो हम उसे लज्जित कर देते हैं और वो लज्जा और शर्म का कारण हो जाता है। तो इतने सारे लोग, इतने सारे बच्चे प्रतिवर्ष भारतवर्ष में खुदकुशी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पढ़ाई का प्रणाली वो मार्क्स, अंक, ग्रेड, रैंक केंद्रित है। हम बच्चों के काबिलियत को बढ़ते हुए लेकर आने की उस केंद्र को रखने वाली सोच को हम नहीं रखते हैं। उनके किस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, ज्ञान केंद्रित शिक्षा के बारे में हम नहीं सोचते हैं। हम केवल अंक केंद्रित शिक्षा के बारे में हम सोचते हैं। और मैं भी उसी प्रकार एक प्रणाली में बढ़कर आया हूँ और मेरे साथ रहने वाले सारे ही उसी प्रकार के सोच में और विचार में बढ़कर आया है। और हम जब सबसे पहले हम ये कहते हैं नहीं ये स्कूल और कॉलेज का गलती है, मैं कहूँगा स्कूल और कॉलेज को कौन बनाता है? स्कूल और कॉलेज का ये सोच को कौन बनाया? स्कूल और कॉलेज का सोच को माता पिताओं ने बनाया, ये हमने बनाया, ये समाज ने बनाया, ये हम तमाम परिवार, हम ये तमाम व्यक्ति जनों ने बनाया। क्यों? क्योंकि हम जो है और अपना बढ़ावा कराना चाहते हैं। इसीलिए बच्चों का अंक जो है हमारे परिवार के लिए बढ़ावा का कारण है, ये नहीं कि उनका भविष्य तैयार हो रहा है। ऐसे सोच रखने वाले माता पिता भी हैं, उनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ऐसे अधिकतर हम लोगों को समाज में देखते हैं जो केवल बच्चों को जो है अंकों के लिए पढ़ाते हैं, अंकों के लिए पढ़ाते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ उन्हें आप ज्ञान के लिए पढ़ाएं, ज्ञान के लिए पढ़ाएं। और ये जो नई वास्तविकता हमारे सामने खुलकर आया है उसमें पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांति होगा। सबसे पहला क्रांति को हम ये ई लर्निंग के बारे में हम देखते हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा हो रहा है वो एक क्रांति है। और ये जो है साधारण हो जाएगा, ये साधारण हो जाएगा। और साथ ही साथ इस सोच को बदलने के लिए जो ग्रेड सेंटर्ड सिस्टम है, ये जो प्रणाली है, मार्क सेंटर्ड सिस्टम, ये जो प्रणाली है, इसको बदलने के लिए भविष्य में, मैं ये जो 10-15 साल की बात कर रहा हूँ शायद, और इसका अधिक संभावना है कि होम स्कूलिंग की तरीका भी हम निकल कर आ सकता है, जहाँ पर बच्चे घर पर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं और वहाँ पर वे अपनी काबिलियत को और बढ़ा सकते हैं। इसीलिए मैं आज के युग में उन मिलेनियल्स से बात कर रहा हूँ। मिलेनियल्स यानी वो जिसे हम हिंदी में सहस्त्राब्दी कहते हैं, वे जवान, वे लोग जो 1990 और 2000 के बीच में जन्म लिए थे और उसके इर्द गिर्द में जन्म लिए, वे उनका युग है अब, उनका युग है अब। वे टेक्नोलॉजी के शुरुआत में वे बढ़कर आए और टेक्नोलॉजी को वे बढ़ते हुए अब देख रहे हैं। वे टेक्नोलॉजी से प्रभावित है और अब वे उसके द्वारा पढ़कर निकल गए हैं और अब समय आ चुका है वे माता पिता बनेंगे, शादीशुदा हो जाएंगे, माता पिता बनेंगे और टेक्नोलॉजी के अधिक गहराई में बढ़ने वाले बच्चों के माता पिता वे बन जाएंगे। और मिलेनियल से, इस सहस्त्राब्दी लोगों से, विशेषकर इन जवानों से मैं ये कहने चाह रहा हूँ कि आप शिक्षा के सोचों को अधिक गहराई में आप लेकर आए और कलीसिया ही इस बढ़ावा को और दे कि किस प्रकार सही शिक्षा को हम दे सकते हैं और शिक्षा संबंधित सेशंस को अपने कलीसिया में आप लेकर आए कि जो है केवल प्रचार में ही इसको आप सीमित ना रखें, लेकिन सच्चाई में कलीसिया जो है यदि एक अगुवे के रूप में उभर कर आना है तो इन सारी बातों को कलीसिया को सोचने की ज़रूरत है कि शिक्षा की इस स्तर पर हम किस प्रकार अपने प्रभाव को लेकर आए। इसीलिए बुलावा है आज इस शाम के समय उन तमाम लोगों को भारत के विभिन्न कोनों में और भारत की सीमाओं के पार भी, उन सारे लोग जो शिक्षा के बारे में जलन को रखते हैं, शिक्षा के बारे में जानकारी को रखते हैं, शिक्षा के बारे में विचार करते हैं और बदलाव देखना चाहते हैं, उन्हें मैं आज ये न्योता देता हूँ कि आप आए और शिक्षा के लिए एक नई प्रणाली को आप तैयार करें।
और इस नए प्रणाली को तैयार करते हुए आप भारत के सामने प्रस्तुत करें और दिखाएं कि किस प्रकार हम एक ग्रेड बेस्ड एजुकेशन नहीं लेकिन नॉलेज बेस्ड एजुकेशन तैयार कर सकते हैं। मैं ये न्योता दे रहा हूँ आप सभी को कि आप में से जो शिक्षा के बारे में विचार करते हैं और बदलाव देखना चाहते हैं वे आए। ये इनोवेशन का समय है, ये स्टार्टअप का समय है, ये टेक्नोलॉजी को और गहराई में इस्तेमाल करने का समय है। और कलीसिया ये सारे बातें जो इनके आपके चारों ओर है, ये सब बातों को इस्तेमाल करते हुए भारत की शिक्षा को बदलने के लिए भी आप आगे आ जाए। इसका न्योता मैं आपको देता हूँ। केवल स्कूल बिल्डिंग तैयार करने से काम नहीं होगा, लेकिन अंदर जो प्रणाली है उसका नयापन होना बहुत जरूरी है, तब भी शिक्षा में परिवर्तन होगा। कई सारे कलीसिया के लोगों को और कलीसिया में कई सारे मैं लोगों को मैं देख रहा हूँ और उनका मैं तारीफ भी कर रहा हूँ जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने हाथ को बढ़ा चुके हैं और कई सारे स्कूल को स्टार्ट किए हैं, लेकिन वो सारे स्कूल भी वही पुराने ग्रेड के सेंटर्ड और मार्क्स को केंद्र में रखने वाले, अंकों को केंद्र में रखने वाले प्रणाली के आधार पर चल रहा है नहीं, लेकिन ज्ञान केंद्रित एक प्रणाली लेकर आए जहाँ पर 3 घंटे में बच्चा कितना लिख सकता है वो सोच नहीं, उस प्रकार का इवैल्यूएशन नहीं। हमें इवैल्यूएशन चेंज करने की ज़रूरत है। यदि हमें ग्रेड सेंटर्ड सिस्टम को हमें चेंज करना है तो हम किस प्रकार बच्चों का इवैल्यूएट करते हैं, उनका एग्जामिनेशन किस प्रकार लेते हैं, वो हटाने की ज़रूरत है। तो एक सेमेस्टर में बच्चे ने कितना सीखा वो केवल 3 घंटे के एग्ज़ाम में हम देखना चाहे तो बच्चा 2 दिन में पढ़कर उसे वो कुछ भी छाप देगा, वो पास हो जाएगा और हमें लगता है कि बच्चे ने शायद मेहनत किया है, लेकिन हम जानते हैं 1 हफ्ते के बाद उस बच्चे के अंदर वो जानकारी टिकता नहीं है, वो ज्ञान टिकता नहीं है और इसीलिए वो संपूर्ण सत्र में उसने जो सीखा उसके लिए कोई फ़ायदे का नहीं रहा। इसीलिए बुलावा मैं आपको ये देता हूँ कि आप ये जो सेक्युलर एजुकेशन है उस पर कलीसिया और इन्वेस्ट करें और अधिक सोचें और कोलैबोरेट करें और लोग मिलकर आए, बात करें और सोचने लगे कि किस प्रकार हम इसको और नया कर सकते हैं। जो दूसरी बात शिक्षा और कलीसिया के संबंध में बात करना चाहूँगा वो ये है कि आप कलीसिया में धर्म वैज्ञानिक शिक्षा को आप बढ़ाएं, सही धर्म वैज्ञानिक शिक्षा। और जो बात मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ वो ये है कि कलीसिया में कई कलीसियाओं में ऐसे सक्षम लोग नहीं हैं जो धर्म विज्ञान की गहरे बातों को दुनिया में या कलीसिया में बता कर दे। तो ज़रूरी है कि समय आ चुका है कि कलीसिया और सेमिनरीज, बाइबल कॉलेजेस जो है अपने हाथ को जोड़े। विभिन्न प्रकार में भारत में विभिन्न जगहों में फैले हुए बाइबल कॉलेजेस चर्चेस के साथ कोलैबोरेट करें। और ये इंटरनेट हमारे लिए इतना बड़ा हाईवे तैयार करके दिया है कि हम अपने घर के आराम में बैठकर ही और अपने कॉलेजेस के आराम में बैठकर ही और अपने चर्चेस के आराम में बैठकर ही हम इनके ये जो है शिक्षा को, बाइबल कॉलेजेस धर्म वैज्ञानिक शिक्षा को कलीसिया के अंदर दे सकता है। और इस प्रकार केवल कुछ स्टूडेंट्स को पैदा करने के लिए नहीं बाइबल कॉलेजेस रुके, लेकिन भारत की कलीसिया को ताकतवर बनाने के लिए और धर्म वैज्ञानिक रूप में गहराई में ले जाने के लिए भी मैं बाइबल कॉलेजेस को और कलीसिया को मैं निमंत्रण देता हूँ। मैं जल्दी अपने शब्दों को जो है अपने आखिरी पॉइंट में लेकर आना चाहता हूँ, वो ये है चर्च एंड इकोनॉमी, कलीसिया और अर्थव्यवस्था। भारत की कलीसिया सदियों से हम जानते आ रहे हैं वो पश्चिमी देश के धन के आधार पर जी रहा है और अधिकतर आज भी उसके आधार पर जी रहे हैं। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बुलावा है आप सभी के लिए कि हम अपने कलीसिया को, भारत की कलीसिया को आत्मनिर्भर बनाए, जहाँ पर हम धन के संबंध में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। भारतवर्ष, ये भारत का राष्ट्र, कई लोगों का अनुमान ये है कि 21वीं सदी में दुनिया में अर्थव्यवस्था में, टेक्नोलॉजी में और विभिन्न क्षेत्र में बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर कर आएगा। 10, 15, 20 साल शायद लग सकते हैं, लेकिन इस प्रकार उभर कर आएगा और उभर रहा है। और उस समय में जो अब इस चिन्ह को देखकर यदि आप अपने एक्शंस को लेना आप तैयार कर सकते हैं, यदि आप एक्शंस को लेना शुरू कर सकते हैं,
इनोवेशन को करना आप शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार के 21st सेंचुरी बिजनेसेस को आप तैयार करना शुरू कर सकते हैं, जहाँ पर कलीसिया के लोग केवल एम्प्लॉई के रूप में नहीं लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना सीखे। किस प्रकार हम कलीसिया केंद्रित व्यवसाय को क्रिएट करें, बिजनेस को क्रिएट करें। लेकिन यदि इस प्रकार हो सके तो भारत का कलीसिया केवल भारत की कलीसिया आत्मनिर्भर ही नहीं होगा, लेकिन अनेक कलीसियाओं को फंड देने वाला, जिस प्रकार पश्चिम के लोग करते थे उसी प्रकार हम भी कर सकते हैं और उस प्रकार हम उभर कर आ सकते हैं। इससे दो फायदा होगा। एक, हम अपने भारत की कलीसियाओं को आर्थिक रूप में सपोर्ट कर पाएंगे। दूसरा, हम अपने देश के अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले एक प्रमुख अगुवे बन जाएंगे। ये किस प्रकार हो सकता है? पहले का सोच ये था कि पश्चिम देश और विभिन्न देश से विभिन्न प्रकार की धन की नदियाँ जो है दाराए बहकर आएगी और भारत की कलीसिया नामक इस तालाब में आकर गिरेगा, लेकिन इस तालाब से बाहर कुछ नहीं जाएगा तो भी बहुत ही बहुत कम, शायद 1-2 दाराए बाहर निकलती होगी। लेकिन ये जो चित्र है वो संपूर्ण रीति से बदल जाए और हम जो है एक नाले के रूप में, एक तालाब के रूप से निकलकर विभिन्न प्रदेशों में फैलने वाला एक झरने के रूप में, नदी के रूप में भारत का देश बढ़कर आए। और ये किस प्रकार हो सकता है? मैं यहाँ पर हम जिस इकोनॉमी में हम रहते हैं वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, धन आधारित इकोनॉमी है, पैसा आधारित इकोनॉमी है और वो बदलने वाला नहीं है। काफ़ी समय तक वो नहीं बदलेगा लेकिन उस इकोनॉमी में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार आज भारत में एक आर्थिक क्रांति को लेकर आते हुए कुछ कर सकते हैं। और वो ये है कि आप अपने कलीसिया केंद्रित व्यवसाय को आप तैयार करें। किस प्रकार मैं ये कह रहा हूँ? इसका मॉडल जो है मैं एक्ट्स चैप्टर 2 से लेना चाहता हूँ, जहाँ पर कलीसिया जो है इकट्ठे होकर आए और कलीसिया के लोगों की बढ़ोतरी के लिए अपने धन को इकट्ठे किए और इस प्रकार एक कॉमन गुड के लिए इकट्ठे आए। लेकिन उस प्रकार का होना जरूरी है, लेकिन वो होना मुश्किल भी है। लेकिन ये किस प्रकार प्रायोगिक रूप में हम ये कर सकते हैं, मैं उसको ये बताना चाहता हूँ। गांव की कलीसिया जो गांव में है और गांव के लोग जो खेती बाड़ी करते हैं, उस कलीसिया के लोग जो है कलीसिया केंद्रित एक खेती का व्यवसाय शुरू करें, बिजनेस को आप शुरू करें, जहाँ पर वो कलीसिया का बिजनेस होगा, कलीसिया सेंटर्ड बिजनेस होगा कि वहाँ के लोग, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट कर पाएंगे और सारे लोगों को रोजगार हम दे पाएंगे। और ये जो फील्ड को हम इकट्ठे करते हुए, फार्म को हम इकट्ठे करते हुए और हम ग्रेन्स पैदा करेंगे। तो दूसरा कलीसिया जो है ट्रांसपोर्ट बेस्ड एक कलीसिया होकर आ सकता है। ये केवल मैं एक अपने दिमाग में आया हुआ एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन और भी कई सारे बात हम कर सकते हैं जिसके द्वारा हम एक चर्च बेस्ड बिजनेस को हम स्टार्ट कर सकते हैं। चर्च बेस्ड बिजनेस को स्टार्ट करके, जहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पासबान उस बिज़नेस का ऐड बने, लेकिन जो लोग सच्चाई में बिज़नेस को चलाना चाहते हैं वो उसका ऐड बने। और ये बिज़नेस को स्टार्ट करते समय एम्प्लॉयज़ जो है योगदान देने वाले कलीसिया के ही सदस्य बने और बाकी लोगों को भी आप समाज से इकट्ठा कर सकते हैं। इस प्रकार क्या होगा, आप कलीसिया को बढ़ावा दे सकते हैं और कलीसिया के लोगों को और अर्थव्यवस्था में जोड़ सकते हैं और भारत के देश को भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और भारत का कलीसिया क्या होगा, आत्मनिर्भर हो सकता है। और तो सिटी में जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड कलीसिया का बिजनेस है और वहाँ पर ही एक दूसरा कलीसिया है जो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चला रहा है। तो दूसरा कलीसिया है जो विलेजेस में खेत में काम कर रहे हैं, जो अन्न को प्रोड्यूस करें। और ये सब करने के बाद ये विलेजेस जो है दूसरे कलीसिया को दे सकते हैं जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। वो
सिटी में लेकर आएंगे और सिटी से जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड जो चर्च का बिजनेस है वो दूसरे जगहों में सेलर्स को, बेचने वालों को, दुकानदारों तक ये पहुंचा सकते हैं। और इस प्रकार क्या हो रहा है, ये कलीसिया बेस्ड ये जो चेन इकोनॉमी है कलीसिया के इकोनॉमी को आगे ले जाएगा और साथ ही साथ भारत की इकोनॉमी को भी आगे ले जाएगा। और इस प्रकार हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बहुत ही एक सरल सा एग्जाम्पल था, उदाहरण था, और शायद इसमें बहुत सारा कमियां है, बहुत सारी कमियों को आप देखेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमें उस दिशा में सोचने की ज़रूरत है। यदि भारत की कलीसिया 21वीं सदी में एक अगुवे के रूप में उभर कर आना है, हमारे दर्शन शास्त्र को, हमारे अर्थव्यवस्था को, हमारे टेक्नोलॉजी को, हमारे एजुकेशन को, ये सब कुछ वचन के आधार पर हम एक अगुवे के रूप में उभर कर आए, वचन के आधार पर हम लेकर आए और अगुवे के रूप में उभर कर आए, जहाँ पर हम केवल आत्मा की रक्षा ही नहीं लेकिन लोगों के शारीरिक, पारिवारिक, मानसिक हर प्रकार के उद्धार के लिए हम योगदान को दें और संपूर्ण रूप में योगदान को दें। और इस प्रकार एक लीडरशिप के रोल में हम अपने कलीसियाओं को हम लेकर आए। तो कलीसिया जो है एक धार्मिक इंस्टीट्यूशन के रूप में, एक धार्मिक संस्था के रूप में अब जो दिख रहा है उससे बदलकर एक समुदाय में धार्मिक इंस्टीट्यूशन के रूप में अब जो दिख रहा है उसे बदलकर एक ऐसा समुदाय बन जाए जहां पर विभिन्न प्रकार के संस्थाओं को भारत में और भारत के बाहर भी कलीसिया बढ़ावा दे रहा है। धार्मिक संस्था से एक समुदाय के रूप में परिवर्तित हो जाए और वो समुदाय विभिन्न संस्थाओं को बढ़ावा देने वाला, आर्थिक संस्था को बढ़ावा देने वाला, राजनीतिक संस्था को बढ़ावा देने वाला और अर्थव्यवस्था के, दर्शन शास्त्र के, धर्म विज्ञान के विभिन्न प्रकार के बातों में अपने जो प्रभाव को डालकर उस पर काम करने वाले एक कलीसिया के रूप में आप उभर कर आए। ये मेरी कामना है आपसे। और ये जो 5 पॉइंट मैंने आपसे कहा था, यदि हम इस दिशा को यदि समझे, पकड़े और कलीसिया यदि इस 5 दिशाओं में सोचने लगे, और हाँ, इसमें और इस सूची में और बातों को अभी आप जोड़ सकते हैं, और यदि आप जोड़कर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सच्चाई में भारत में कलीसिया जो है इस नई वास्तविकता के दौरान इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करते हुए एक अगुवे के रूप में भारत का कलीसिया उभर कर आ सकता है। और ये मेरी प्रार्थना है कि आज का ये जो संदेश है हमें उस दिशा में सोचने के लिए मजबूर करे। हमारी ये कोशिश है कि हर प्रकार से हमारी दुनिया नई हो जाए, और परमेश्वर का ये कोशिश है कि हम दुनिया को नई करते रहें, और नई करने के लिए हमें हर दिशा में नयापन को लेकर आने की कोशिश करना चाहिए।